अब तक हमने तापमान की इकाइयों को विस्तार से समझाया है, लेकिन अब हम विभिन्न तापमान इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना चाहते हैं। विशेष रूप से हमारे पास 4 इकाइयां हैं: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकाइन। इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम फिर से निम्न स्थिर बिंदु और उच्च स्थिर बिंदु की अवधारणा का उपयोग करते हैं, जो मूल रूप से जल का हिमांक और क्वथनांक हैं। जब आप इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो यह सूत्र हमेशा उपयुक्त रहेगा: पढ़ाई माइनस निम्न स्थिर बिंदु ऊपर स्थिर बिंदु पर। आपके पास विकल्प है, आप कह सकते हैं उच्च स्थिर बिंदु या ऊपर स्थिर बिंदु माइनस निम्न स्थिर बिंदु। ये स्थिर रहना चाहिए। स्थिर का अर्थ है आप सेल्सियस स्केल का उपयोग करें, अनुपात प्राप्त करें। फिर आप फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग करें, अनुपात प्राप्त करें और उन्हें बराबर करें। आपको वांछित मान मिल जाएगा। देखिए, सेल्सियस में आप रीडिंग जानना चाहते हैं। मान लीजिए रीडिंग सी है। ये 0 है, निम्न स्थिर बिंदु, जो बर्फ बिंदु या पानी का जमाव बिंदु है। फिर ऊपर का बिंदु स्थिर बिंदु, पानी का उबाल बिंदु है, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर से ये 0 है। अब आप यही चीज फ़ारेनहाइट स्केल के लिए चाहते हैं। ये एफ होगा फ़ारेनहाइट स्केल पर रीडिंग। निम्न स्थिर बिंदु ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये 212 माइनस 32 होने वाला है। इसी तरह आप केल्विन और अन्य स्केल्स के लिए भी यही चीज कर सकते हैं। ये C/100 और F होने वाला है, -32/180। फिर अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास C/5 होगा, यानी F-32/9। यह बन जाता है F बराबर 9/5 C प्लस 32। ये एक समीकरण बन जाता है, जैसे कि एक सीधी रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के रीडिंग्स के बीच एक ही तापमान के लिए ग्राफ बनाएं। ये कुछ इस प्रकार का होने वाला है। यहाँ इस रेखा का एक ढलान है। अगर ये थीटा है तो tan थीटा बराबर होगा 1.8 के। इसी तरह आप फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच भी संबंध बना सकते हैं। एक चीज बहुत सामान्य या उल्लेखनीय है, आप कह सकते हैं कि यह बहुत प्रासंगिक है कि इस सेल्सियस रीडिंग को केल्विन में बदलने के लिए आपको 273.15 जोड़ना होगा। अब यह केल्विन है, लेकिन बार बार 0.15 का उपयोग करना थोड़ा असुविधाजनक है। इसीलिए हम केवल 273 को ही प्राथमिकता देते हैं और इसे केल्विन में बदलते हैं। थोड़ा बहुत अनुमान तो होता ही है, लेकिन वह पूरी तरह से स्वीकार्य है और इकाइयों का रूपांतरण, जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन या इसके विपरीत, वह काफी आसान है। सभी स्केल्स के बीच रैखिक संबंध होता है, लेकिन जब आप रीडिंग में आते हैं तो उसमें थोड़ा सा भिन्नता देखने को मिलता है। तापमान का अंतर। मान लीजिए आप दो वस्तुओं को लेते हैं जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस है। इनमें क्या अंतर है? ये 20 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों वस्तुओं के बीच तापमान का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप यही चीज केल्विन स्केल में मापते तो ये 283 होता और ये 3 होता। 0.03 केल्विन। इन दोनों वस्तुओं का तापमान केल्विन स्केल पर यहाँ दिया गया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी अंतर 20 केल्विन ही है। तो यहाँ से हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह ये है कि जब आप तापमान का अंतर देखते हैं, चाहे वह सेल्सियस स्केल हो या केल्विन स्केल, दोनों स्केल्स पर अंतर की मात्रा समान ही रहेगी। तो आप देख सकते हैं सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपको 273 जोड़ना होता है, लेकिन जब आप अंतर देखते हैं तो दोनों स्केल्स पर अंतर हमेशा बराबर ही होता है। तो 2 या 3 स्केल्स पर अंतर की रीडिंग को कैसे बदला जाए, यह बात मैंने यहाँ दी है। सेल्सियस स्केल पर अंतर केल्विन स्केल पर अंतर के बराबर होता है।
मान लीजिए एक डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है और मरीज बताता है कि सर मुझे बुखार है 4 डिग्री। इसका क्या मतलब है? वह तापमान के अंतर की बात कर रहा है। वो अपने शरीर का तापमान नहीं बता रहा है, वह तापमान का अंतर बता रहा है। यह अंतर या तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य अपने शरीर में हुए तापमान के अंतर की जानकारी देना है। इसलिए तापमान का अंतर भी हमारी रोजमर्रा की बातचीत में उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप तापमान के अंतर को जोड़ना चाहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ इसका संबंध दिया गया है 100 100, क्योंकि एक बार जब आप यहाँ से 1/100 एफ 1/180 लिखते हैं, फिर अगली बार आप C2/100 F2/180 लिखते हैं, अंतर निकालिए, आपको यह संबंध मिल जाएगा डेल्टा C/5, ये डेल्टा F/9 के बराबर है। आप देखिए ज़्यादातर किताबें यह संबंध इसी तरह देती हैं और ज़्यादातर छात्रों की आदत होती है रटने की, वे इसे रट लेंगे। डेल्टा F बराबर 9/5 डेल्टा C, यानी 1.8। डेल्टा F बराबर 1.8 डेल्टा C। अब इसका मतलब क्या है? क्या ये समीकरण ये बताता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर 1.8 डिग्री सेल्सियस के अंतर के बराबर है? क्या इसका यही अर्थ है? नहीं। अगर आप गणितीय रूप से देखें, तो आप बिल्कुल उल्टा परिणाम निकाल रहे हैं। वास्तव में यह समीकरण यह जानकारी दे रहा है कि 1 सेल्सियस का अंतर 1.8 फ़ारेनहाइट के अंतर के बराबर है। अगर किसी को 1 डिग्री सेल्सियस का बुखार है, तो वह 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बुखार के बराबर है। सेल्सियस पैमाने पर 1 डिग्री का अंतर फ़ारेनहाइट पैमाने पर 1.8 डिग्री के अंतर के बराबर है। जब तक आप इस समीकरण को पूरी तरह या विस्तार से नहीं जानते, आप इसका गलत उपयोग करेंगे। यदि आप विस्तार से नहीं जानते, तो यह गलत परिणाम देगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी समीकरण को जानने या सीखने के लिए उसका व्युत्पत्ति जानना हमेशा बहुत जरूरी है। इस समीकरण में अगर आप मान वैसे ही रख देंगे, तो आपको निश्चित रूप से गलत परिणाम मिलेगा। तो ये बात जरूर सीखें, 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर हमेशा 1.8 डिग्री के अंतर के बराबर होता है। इसे कैसे समझें? आप इसे इस तरह समझें, डेल्टा F डेल्टा C यह कहता है कि 1 डिग्री के रीडिंग को 1.8 से गुणा करने पर वह फ़ारेनहाइट डिग्री पर रीडिंग बन जाती है। इसका मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस के अंतर को 1.8 से गुणा करने पर वह फ़ारेनहाइट स्केल पर अंतर बन जाता है। फिर कभी-कभी हम ऐसी स्थिति में आते हैं जिसमें थर्मामीटर गलत तरीके से कैलिब्रेट किया गया है और फिर भी हम सटीक परिणाम जानना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भी आपको यह समीकरण याद रखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है कि आप पहले ये अनुपात गलत थर्मामीटर के लिए निकालेंगे, फिर सही थर्मामीटर के लिए भी यही अनुपात निकालेंगे। निचले और ऊपरी स्थिर बिंदु पहले से ही मौजूद हैं। आपकी रुचि या तो गलत थर्मामीटर में रीडिंग जानने में है या सही थर्मामीटर में। सिर्फ अनुपात लें और बराबर कर दें, आपको परिणाम मिल जाएगा।